कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा क्रिएटर्स की उस चमकती हुई मुस्कान के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी क्रिएटर इकोनॉमी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मौके तो बहुत हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा दबाव भी है जो अक्सर हमें नजर ही नहीं आता। चलिए इस दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए जरा इसके स्केल की बात करते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी ये अब $200 बिलियन की हो चुकी है। मतलब ये अब कोई साइड हॉबी या शौक की बात नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर इंडस्ट्री है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके करियर पर सीधा असर डाल रही है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां और उससे भी बड़े दबाव। हार्वर्ड की एक हालिया स्टडी इन मुश्किलों को साफ साफ हमारे सामने रखती है। पैसे का प्रेशर, कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका जुनून, काम करते करते पूरी तरह थक जाना जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, और अकेलापन। ये वो असल चुनौतियां हैं जिनका सामना क्रिएटर्स लगभग हर रोज करते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रेशर आता कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है एल्गोरिथम। इसे आप सक्सेस का इंजन समझ सकते हैं। एक ऐसा इंजन जिसे लगातार खुराक चाहिए। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये YouTube एल्गोरिथम आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यही सिस्टम तय करता है कि कौन से वीडियो दर्शकों को दिखाई जाएंगे और कौन से नहीं। और ये सब कुछ देखता है लोग वीडियो पर कितनी देर तक टिके, उसे कितनी बार क्लिक किया, और सबसे जरूरी कि वीडियो कितनी रेगुलरिटी से आ रहा है। यहीं पर छिपा है पूरी सफलता का गणित। इसे कहते हैं इंप्रेशन फीडबैक लूप। सोचिए, आपके वीडियो पर बस एक व्यू आता है। एल्गोरिथम इसे टेस्ट करने के लिए 10 और लोगों को दिखाता है। अगर उन 10 में से सिर्फ एक ने भी वीडियो देख लिया तो बूम, वीडियो 100 और लोगों तक पहुंच जाता है। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है और वीडियो की पहुंच तेजी से बढ़ती जाती है। और बस इसीलिए लगातार वीडियो डालना इतना जरूरी हो जाता है। जब आप रेगुलर होते हैं तो एल्गोरिथम को पॉजिटिव सिग्नल मिलते रहते हैं और चैनल की ग्रोथ ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी गैप आया, ये ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। एल्गोरिथम को लगता है कि ये चैनल अब एक्टिव नहीं है और वो वीडियो को आगे बढ़ाना, रेकमेंड करना बंद कर देता है। तो इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए क्रिएटर्स को कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करना पड़ता है जो कहीं लिखे तो नहीं है पर सबको पता है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो ग्रोथ के लिए जरूरी मानी जाती है। आइए जरा एक नजर डालते हैं कि एक कामयाब क्रिएटर की प्लेबुक दिखती कैसी है। ये रही वो ग्रोथ चेकलिस्ट। हर वीडियो के पहले 30 सेकंड को एकदम जबरदस्त बनाना होगा। सिंपल, आंखों को पकड़ने वाले थंबनेल बनाने होंगे। ऐसे टाइटल लिखने होंगे जो सीधे सीधे फायदा बताएं। 20 मिनट से लंबे वीडियो पर फोकस करना होगा। जो वीडियो चल गए उनको एनालाइज करके वैसे ही और वीडियो बनाने होंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, एक पक्का पब्लिशिंग शेड्यूल मेंटेन करना होगा। ये एक ऐसा काम है जो सच में कभी खत्म नहीं होता। इस मेहनत की असली तस्वीर एक रेडिट यूजर ने अपने 90 दिन के डेली अपलोड चैलेंज में बहुत अच्छे से बताई है। उन्होंने लिखा, हर दिन मैंने फिल्माया, एडिट किया, अपलोड किया, नए फॉर्मेट ट्राई किए, अपने हर फैसले पर शक किया, और इन सब के बावजूद मैं लगा रहा। ये है इस काम की असली हकीकत। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। कंटेंट बनाने की इस रेस की इंसानी कीमत क्या है? ये जो सफलता है, इसके लिए क्रिएटर्स को क्या क्या चुकाना पड़ता है? ये नंबर, ये सच में चौंकाने वाला है। एक हालिया स्टडी में 10% कंटेंट क्रिएटर्स ने ये माना कि उन्हें अपने काम की वजह से सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के विचार आए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और जब हम इस आंकड़े की तुलना आम आबादी से करते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। क्रिएटर्स में ऐसे विचार आने की दर आम आबादी से लगभग 2 गुनी है। ये दिखाता है कि क्रिएटर्स के बीच में मेंटल हेल्थ का संकट कितना गहरा है। तो इस संकट के पीछे की वजह क्या है? हार्वर्ड की स्टडी इन 5 मुख्य दबावों की पहचान करती है। फाइनेंशियल प्रेशर, कंटेंट के परफॉर्मेंस का जुनून, बर्नआउट मतलब काम से पूरी तरह थक जाना, लगातार नफरत और आलोचना का सामना करना, और अकेलापन। इस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है शैडो बैन का डर। ये एक तरह का अनऑफिशियल बैन है जहां एल्गोरिथम चुपके से आपके चैनल की पहुंच कम कर देता है और आपको इसका कोई कारण भी नहीं बताया जाता। ये जो अनिश्चितता है ना, ये क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती है।
तो नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसा सिस्टम जो लगातार काम तो मांगता है, लेकिन इस बारे में कोई क्लैरिटी या पारदर्शिता नहीं देता कि वो काम कैसे कर रहा है। और यही चीज क्रिएटर्स में एक तरह का डर पैदा करती है और उन्हें बर्नआउट की तरफ धकेल देती है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या क्रिएटर्स के करियर को एक नया रूप दिया जा सकता है ताकि ये ज्यादा लंबा चले और हेल्दी भी हो? चलिए आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। हार्वर्ड की स्टडी में कुछ बहुत ही ठोस सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स को इनकम में स्थिरता लाने के लिए कुछ ऑप्शन देने चाहिए, क्रिएटर्स पर फोकस करते हुए मेंटल हेल्थ रिसोर्स बनाने चाहिए, और सबसे जरूरी, क्रिएटर्स के लिए सपोर्ट कम्युनिटीज बनाई जानी चाहिए जहां वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। $200 बिलियन की इस विशाल अर्थव्यवस्था में आखिर क्रिएटर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की, उसकी भलाई की जिम्मेदारी असल में है किसकी? प्लेटफॉर्म की, हम दर्शकों की, या फिर खुद क्रिएटर की? इस पर सोचना बहुत जरूरी